Top MBBS college you can get at 500, 550, 600, 650 plus marks in ReNEET UG 2026. Alright guys, आपका ReNEET UG 2026 स्कोर अब आपके सामने है और अब शायद आप बार बार उस स्कोर को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स पर मुझे कौन सा MBBS कॉलेज मिल सकता है। सच कहूँ तो इस स्टेज पर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। मेरी रैंक क्या बनेगी, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, AIQ से सीट मिलेगी या स्टेट कोटा से, और अगर मैं टॉप 1% स्टूडेंट में नहीं हूँ तो क्या मेरा MBBS का ड्रीम खत्म हो गया। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में मैं सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। मैं आपको स्कोर वाइज और स्टेट वाइज रियलिस्टिक ब्रेकडाउन दूंगी कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट किए जा सकते हैं। यानी इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर टारगेट लिस्ट होगी और काउंसलिंग स्ट्रेटेजी भी। लेकिन वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, जो भी मार्क्स वर्सेस रैंक, प्रेडिक्शन और कॉलेज पॉसिबिलिटीज में डिस्कस करूंगी वो प्रीवियस ईयर के काउंसलिंग डेटा और एडमिशन ट्रेंड्स के एनालिसिस पर बेस्ड है। हर साल रैंक और कट ऑफ चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जाम डिफिकल्टी, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कंपटीशन लेवल, अवेलेबल सीट्स। इसलिए इस वीडियो को एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गाइड के रूप में देखिएगा। अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बेटर कॉलेज चूज करने में काफी हेल्प करेगी। अंडरस्टैंडिंग द काउंसलिंग मेज, AIQ वर्सेस स्टेट कोटा। अब स्कोर वाइज कॉलेज को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, AIQ वर्सेस स्टेट कोटा। सच कहूं तो हर साल हजारों स्टूडेंट काउंसलिंग के टाइम इसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर AIQ है क्या, स्टेट कोटा क्या है और किस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। AIQ ऑल इंडिया कोटा। सबसे पहले बात करते हैं AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा की। इंडिया के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स AIQ के थ्रू फिल की जाती है। इस काउंसलिंग को MCC कंडक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि AIQ एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट AIQ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। महाराष्ट्र का स्टूडेंट दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, राजस्थान का स्टूडेंट कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन क्योंकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट एक ही पूल में compete करते हैं, AI कट ऑफ जनरली काफी हाई जाती है, कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। स्टेट कोटा। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। रिमेनिंग 85% सीट्स स्टेट कोटा के अंडर आती है। ये सीट प्राइमरीली US स्टेट के डोमिसाइल या रेसिडेंट स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड होती है। यानी अगर आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट हैं तो UP स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कंपटीशन सिर्फ आपके स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसी वजह से स्टेट कोटा के कट ऑफ कई बार AIQ के कंपैरिजन में थोड़े लोअर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट MBBS सीट स्टेट कोटा के थ्रू मिलती है। एम्स, JIPMER और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एम्स और JIPMER जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग भी MCC के थ्रू कंडक्ट की जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये इंस्टीट्यूशन हमेशा सिंपल 100% AIQ मॉडल फॉलो नहीं करता। कुछ एम्स कैंपसेस में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस या रीजनल प्रोविजन हो सकते हैं। JIPMER में भी पौंडीचेरी रेसिडेंट के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं। इसीलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ऑफिशियल काउंसलिंग ब्रोशर और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर चेक करें। स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए? सिंपल आंसर है, सिर्फ AIQ या सिर्फ स्टेट काउंसलिंग पर डिपेंड मत करिए। मैक्सिमम एडमिशन चांसेस के लिए पार्टिसिपेट करिए। AIQ काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अगर एप्लीकेबल हो तो, मॉप अप राउंड्स। जितनी ज्यादा काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा MBBS एडमिशन के चांसेस इंप्रूव होंगे। अब जब AIQ और स्टेट कोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो चलिए देखते हैं 500, 550, 600 और 650 प्लस मार्क्स पर आप रियलिस्टिकली कौन से MBBS कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। सेक्शन 1, 650 प्लस मार्क्स क्लब, द ड्रीम जोन। अगर आपके ReNEET UG 2026 में 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए क्योंकि आप इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग एस्पिरेंट्स में काउंट होते हैं। इस स्कोर रेंज में आप सिर्फ MBBS सीट के लिए compete नहीं कर रहे होते बल्कि इंडिया के कुछ सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रेस में होते हैं। प्रीवियस काउंसलिंग ट्रेंड्स को देखिए तो 650 प्लस स्कोर पर आपकी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक विच इज AIR अप्रोक्सीमेटली 2000 से 4000 के बीच आ सकती है। यानी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं।
AIQ के थ्रू टॉप अपॉर्चुनिटीज। अगर हम ऑल इंडिया कोटा AIQ की बात करें तो इस स्कोर पर आपके पास बहुत सारे प्रीमियम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हाँ, एम्स न्यू दिल्ली जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन के लिए जनरली 690 प्लस या 700 के आसपास स्कोर और टॉप रैंक की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आपके मार्क्स हाई 650s या 660s के रेंज में है तो आप इंडिया के टॉप एम्स कैंपस को कॉन्फिडेंटली टारगेट कर सकते हो, जैसे एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर। ये इंस्टीट्यूशन एकेडमिक्स, पेशेंट्स एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए पूरे इंडिया में हाईली रिस्पेक्टेड है। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यू कैन टारगेट। एम्स के अलावा भी कई लेजेंडरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो AIQ काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सेंट GS मेडिकल कॉलेज KEM मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। हर साल इस स्कोर रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करते हैं। अगर आपकी काउंसलिंग प्लानिंग सही रही तो आप भी इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। स्टेट कोटा में पोजीशन, अगर हम हर स्टेट कोटा की बात करें तो 650 प्लस स्कोर आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है, यानी आपके स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए चांसेस काफ़ी हाई जाते हैं। हाँ, दिल्ली, राजस्थान, केरला जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स में कंपटीशन टफ रह सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट MBBS सीट सिक्योर करने के चांसेस एक्सीलेंट होते हैं। फीस कितनी होती है? और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अफोर्डेबल फीस। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनुअल फीस सिर्फ कुछ 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम केसेस में फीस ₹1 लाख पर ईयर से भी कम होती है, यानी आपको वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन कंपैरेटिवली बहुत लो कॉस्ट में मिल सकती है। और ऑनेस्टली इतनी अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद किसी और प्रोफेशनल कोर्स में देखने को मिले नहीं। फाइनल एडवाइस फॉर 650 प्लस स्टूडेंट्स, अगर आप 650 कोर्स कर रहे हैं तो अब आपका गोल सिर्फ MBBS सीट लेना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन, स्मार्ट चॉइस फिलिंग, AIQ प्लस स्टेट कोटा पार्टिसिपेशन, कॉलेज रेप्यूटेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि इस स्कोर रेंज में एक सही काउंसलिंग डिसीजन आपकी पूरी मेडिकल करियर की ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है। अब चलिए देखते हैं 600 to 650 मार्क्स के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हो सकता है। सेक्शन 2, 600 to 650 मार्क्स रेंज, द गवर्नमेंट कॉलेज बैटल ग्राउंड। अब आते हैं उस स्कोर रेंज पर जहां गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए असली कंपटीशन शुरू होता है। अगर आपके पास 600 to 650 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी अभी भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, लेकिन यहाँ काउंसलिंग स्ट्रेटेजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इस स्कोर रेंज में आपकी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक विच इज AIR लगभग 5000 से लेकर 25000 के बीच आ सकती है, और यही वो रेंज है जहां 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आपका कॉलेज ऑप्शन काफी इंपैक्ट कर सकता है। AIQ में क्या चांसेस है? अगर हम ऑल इंडिया कोटा विच इज AIQ की बात करें तो 650 के क्लोज स्कोर पर गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्कोर 600 के पास आता है कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ट्रेडिशनली 615 to 620 प्लस स्कोर के AIQ के लिए रिलेटिवली सेफर रेंज माना जाता है। अगर आपके मार्क्स 620 to 630 के आसपास हैं तो आप अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, लेकिन अगर आप 600 के क्लोजर हैं तो AIQ के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए सिर्फ AIQ पर डिपेंड रहना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। स्टेट कोटा बन सकता है गेम चेंजर, यहीं पर स्टेट कोटा आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई दूसरे स्टेट्स में 600 to 650 मार्क्स हिस्टोरिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करने के लिए काफी कॉम्पिटिटिव स्कोर है। अगर आपका डोमिसाइल किसी मॉडरेटली कॉम्पिटिटिव स्टेट में है तो गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कई स्टूडेंट इस स्कोर रेंज में स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू एक्सीलेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करते हैं, इसीलिए स्टेट कोटा काउंसलिंग को भी इग्नोर मत करिए। बहुत बार स्टूडेंट AIQ सीट्स न मिलने पर बहुत पैनिक कर जाते हैं, जबकि स्टेट कोटा में उनके चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट में सिचुएशन, लेकिन हर स्टेट की सिचुएशन सेम नहीं होती। दिल्ली, राजस्थान, केरला और कुछ दूसरे हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स में कंपटीशन काफी इंटेंस होता है। यहाँ कई बार 620 प्लस स्कोर पर भी गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलता है। इसीलिए काउंसलिंग फिल करते वक्त अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और क्लोजिंग मार्क्स को जरूर एनालाइज करिए। ब्लाइंडली किसी भी प्रेडिक्शन पर डिपेंड मत करिएगा। प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज भी बन जाते हैं ऑप्शन,
600 to 650 मार्क्स का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि आपके पास इंडिया के कुछ टॉप प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज के भी एक्सीलेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, JSS मेडिकल कॉलेज, SRM मेडिकल कॉलेज, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज। ये इंस्टीट्यूशन एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एक्सपोजर और ओवरऑल रेपुटेशन के लिए काफी फेमस है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में काफी हायर होती है। कई स्टूडेंट्स में एनुअल फीस ₹10 लाख से 25 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए काउंसलिंग के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। की स्ट्रैटेजी फॉर 600 to 650 स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपको AIQ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्टेट कोटा काउंसलिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, मल्टीपल प्रेफरेंस लिस्ट रेडी रखनी चाहिए, राउंड 2 और मॉप अप राउंड कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्कोर रेंज में स्मार्ट काउंसलिंग ही फाइनल कॉलेज डिसाइड करती है। वैसे अगर आपको अब तक का ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है, इमेजिन करिए कि अगर आपको स्पेसिफिक स्टेट के लिए डिटेल्ड काउंसलिंग एनालाइज मिल जाए तो कितनी हेल्प हो सकती है। बहुत जल्दी स्टेट वाइज डिटेल वीडियोस लाने वाली हूं, जहां हर कैटेगरी, हर कॉलेज और हर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रीनीट UG 2026 काउंसलिंग की एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट करके अपना एक्सपेक्टेड स्कोर और स्टेट भी बताइएगा। अब चलिए देखते हैं 550 to 600 मार्क्स पर गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS अपॉर्चुनिटीज कितनी स्ट्रांग है। सेक्शन 3 550 to 600 मार्क्स रेंज, द स्ट्रेटेजिक जोन। अब बात करते हैं उस स्कोर रेंज की जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, 550 to 600 मार्क्स। सबसे पहले बात क्लियर कर देते हैं, अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो आपका MBBS ड्रीम बिल्कुल अलाइव है। लेकिन यहाँ सक्सेसफुल सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी से डिसाइड होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से इस स्कोर रेंज में आपकी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक विच इज AIR अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेकर 60,000 या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है, और इस वजह से हर काउंसलिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। AIQ से गवर्नमेंट MBBS कितना पॉसिबल है? अगर हम ऑल इंडिया कोटा विच इज AIQ की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट MBBS सीट मिलना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। सच कहें तो इस स्कोर रेंज में AIQ के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस लिमिटेड होते हैं, इसलिए आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए स्टेट कोटा काउंसलिंग, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे स्टूडेंट AIQ पर ज्यादा फोकस करते हैं और स्टेट काउंसलिंग को सीरियसली नहीं लेते, यानी उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टेट कोटा बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। 550 to 600 मार्क्स रेंज में सब कुछ आपके डोमिसाइल स्टेट पर डिपेंड करता है। कुछ स्टेट में कट ऑफ कंपैरेटिवली लोअर रहते हैं और कुछ स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या भी ज्यादा होती है, और ऐसे स्टेट में गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने के चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। प्रीवियसली काउंसलिंग ट्रेंड में देखा गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ दूसरे स्टेट्स के नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस स्कोर रेंज पर एडमिशन हुए हैं। लेकिन याद रखिए, हर साल कट ऑफ चेंज होते हैं, इसलिए अपने स्टेट के लास्ट 3 to 4 इयर्स के क्लोजिंग रैंक और काउंसलिंग ट्रेंड को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। जो स्टूडेंट डेटा एनालाइज करता है वही काउंसलिंग में एडवांटेज लेता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अ स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान। अगर गवर्नमेंट MBBS सीट थोड़ी सी दूर लग रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 550 to 600 रेंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्कोर माना जाता है। आप टारगेट कर सकते हैं MS रामैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर, SRM मेडिकल कॉलेज, भारत विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, KIMS मेडिकल कॉलेज, मल्टीपल रेप्यूटेड कॉलेज इन कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन कॉलेज में एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है और हर साल हजारों स्टूडेंट्स यहाँ से सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इस स्कोर रेंज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजट प्लानिंग। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस काफी वेरी कर सकती है। कुछ कंपैरेटिवली अफोर्डेबल कॉलेजेस में एनुअल ट्यूशन फीस ₹6 लाख से लेकर ₹12 लाख के बीच हो सकती है, जबकि कुछ प्रीमियम कॉलेजेस में फीस ₹20 लाख से लेकर 25 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसीलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक रियलिस्टिक बजट डिसाइड कर लीजिए। कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते वक्त सिर्फ कट ऑफ मत देखिए, ये भी चेक करिए ट्यूशन फीस,
हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बॉन्ड कंडीशंस, अदर हिडन चार्जेस, क्योंकि फाइनल डिसीजन सिर्फ एडमिशन नहीं, कंप्लीट अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्ट्रैटेजी फॉर 550 to 600 स्टूडेंट्स। अगर आपके स्कोर इस रेंज में है तो आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए। स्टेट कोटा काउंसलिंग को प्रायोरिटी दीजिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ऑप्शन में रखिए, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग रैंक्स एनालाइज करिए, फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करिए, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी ग्राउंड्स कभी भी मिस मत करिए। याद रखिए 550 to 600 मार्क्स रेंज में काउंसलिंग एक गेम ऑफ स्ट्रैटेजी है और जो स्टूडेंट स्मार्ट प्लानिंग करते हैं वही बेटर कॉलेज सिक्योर करते हैं। अब चलिए देखते हैं 500 to 550 मार्क्स पर एमबीबीएस एडमिशन के रियलिस्टिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन से कॉलेजेस टारगेट किए जा सकते हैं। सेक्शन 4 500 to 550 मार्क्स रेंज, द होपफुल जोन। अब आते हैं उस स्कोर रेंज पर जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद एमबीबीएस का ड्रीम डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन अगर आपके 500 to 550 मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले पैनिक करना बंद करिए। हाँ, कंपटीशन टफ है, हाँ काउंसलिंग चैलेंजिंग होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इस स्कोर रेंज में आपकी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक विच इज AIR अप्रोक्सीमेटली ₹70,000 से लेकर 1,20,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है और इसी वजह से काउंसलिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी हो जाती है। गवर्नमेंट एमबीबीएस कितना पॉसिबल है? सबसे पहले डायरेक्ट और ऑनेस्ट बात करते हैं। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए इस रेंज में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट सिक्योर करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। चाहे AIQ हो या स्टेट कोटा हो, दोनों जगह कंपटीशन काफी हाई रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली खत्म हो गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे ST, SC या कुछ स्टेट में स्पेसिफिक रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के चांसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और लोअर कट ऑफ स्टेट में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इसीलिए काउंसलिंग प्रोसेस को कभी स्किप मत करिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन 500 to 550 मार्क्स रेंज में मेजॉरिटी स्टूडेंट के लिए सबसे रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये स्कोर आपको इंडिया के बहुत सारे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन जोन में ले आते हैं और हाँ, हर साल हजारों स्टूडेंट इसी रूट से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज को बैकअप नहीं बल्कि सीरियस ऑप्शन के रूप में देखिए। ओपन स्टेट के एडवांटेज उठाइए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ओपन स्टेट। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स के लिए दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। पर्टिकुलरली कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इन स्टेट के थ्रू एमबीबीएस एडमिशन स्कोर करते हैं। इसलिए काउंसलिंग के टाइम सिर्फ अपने स्टेट तक लिमिटेड मत रहिए, नेशनल लेवल ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिए। बजट बिकम्स द बिगेस्ट फैक्टर। इस स्कोरिंग रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बजट प्लानिंग। प्राइवेट कॉलेज की फीस काफी हाई हो सकती है और सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं होती, आपको कंसिडर करना होता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मिसलेनियस चार्जेस, एग्जामिनेशन फीस। कई कॉलेजेस में टोटल ईयरली एक्सपेंसेस काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इसीलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले फैमिली के साथ बजट प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। कॉलेजेस यू कैन रिसर्च, आप अपनी रिसर्च लिस्ट में एक ऐसे कॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस KIMS, JSS मेडिकल कॉलेज, KS हेगड़े मेडिकल अकेडमी, येनेपोया मेडिकल कॉलेज, भारत विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, मल्टीपल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रहिए फाइनल एडमिशन कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर हर साल चेंज हो सकता है, इसीलिए लेटेस्ट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी फॉर 500 to 550 स्टूडेंट, अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए AIQ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, स्टेट कोटा काउंसलिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिटेल रिसर्च करिए, ओपन स्टेट को टारगेट करिए, बजट बेस्ड कॉलेज शॉर्टलिस्ट बनाइए, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिस मत करिए, क्योंकि बहुत बार फाइनल राउंड में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। और याद रखिए 500 to 550 मार्क्स और स्कोर एमबीबीएस जर्नी का एंड नहीं है, ये सिर्फ आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी को और थोड़ा स्मार्ट बनाने का सिग्नल है। अब वीडियो के फाइनल पार्ट में बात करेंगे आपको अपनी फाइनल कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और काउंसलिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी होती है जिसे स्टूडेंट हर साल सीट लूज कर देते हैं। हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फाइनल कॉलेज सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल यूज कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ स्कोर और कॉलेज लिस्ट जान लेना इनफ नहीं है। रियल गेम काउंसलिंग के टाइम स्टार्ट होता है और वहीं पर स्मार्ट स्टूडेंट एडवांटेज लेते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1, अपने स्टेट का डेटा एनालाइज करो। सबसे पहला काम,
अपने होम स्टेट की काउंसलिंग को डिटेल में एनालाइज करिए। सिर्फ करंट ईयर के कट ऑफ मत देखिए, लास्ट 3 ईयर का काउंसलिंग डेटा कंपेयर करिए। पर्टिकुलरली चेक करिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क्लोजिंग रैंक्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के क्लोजिंग रैंक्स, कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप ट्रेंड्स। ये डेटा आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझाता है। कई बार स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स देखकर अजम्पशन बना लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग हमेशा रैंक्स और सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होती है। स्टेप 2, 2 सेपरेट कॉलेज लिस्ट बनाओ। अब सेकंड स्टेप, एक ही कॉलेज लिस्ट मत बनाओ, 2 अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर करो। ड्रीम लिस्ट, इस लिस्ट में उस कॉलेज को रखो जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, जहां एडमिशन मिलने के चांसेस थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। अगर काउंसलिंग में कट ऑफ थोड़ी लोअर गिर गई या रैंक इंप्रूव हुई तो आपको सरप्राइज एडवांटेज मिल सकता है। रियलिस्टिक लिस्ट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट, रियलिस्टिक लिस्ट। इस लिस्ट में उन कॉलेजेस को इंक्लूड करो जहां प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग रैंक आपकी एक्सपेक्टेड रैंक के आसपास रही है। ये लिस्ट आपके एक्चुअल एडमिशन स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन होती है। सच कहूं तो काउंसलिंग में सबसे ज्यादा फोकस इसी लिस्ट पर होना चाहिए। यही कॉलेजेस आपके एडमिशन के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 3, प्राइवेट कॉलेज को प्रॉपर्ली रिसर्च करो। अगर आपकी लिस्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर चॉइस फिल मत करिए, हर कॉलेज के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। आप चेक करेंगे एनुअल ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, बॉन्ड पॉलिसीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्पिटल पेशेंट लोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर, और अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्टली कॉलेज एडमिशन ऑफिस को कॉल भी करिए। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेना हमेशा बेहतर होता है। सोशल मीडिया रूमर्स या अनऑफिशियल सोर्सेज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। गोल्डन रूल फॉर काउंसलिंग, याद रखिए काउंसलिंग एक लॉटरी नहीं है, काउंसलिंग एक स्ट्रैटेजी गेम है। जो स्टूडेंट डेटा एनालाइज करता है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड समझता है और रियलिस्टिक चॉइस फिल करता है, वही स्टूडेंट बेटर कॉलेजेस स्कोर करता है। फाइनल टेक अवे, तो अब आपके पास एक क्लियर रोड मैप है। अपने स्टेट के काउंसलिंग डेटा एनालाइज करिए, ड्रीम लिस्ट और रियलिस्टिक लिस्ट प्रिपेयर करिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शन इवैल्यूएट करिए, फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करिए। काउंसलिंग के हर राउंड में एक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत बार सीट राउंड 2, मॉप अप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलती है, और जो स्टूडेंट लास्ट तक प्रोसेस में बने रहते हैं उनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब चलिए वीडियो के फाइनल कंक्लूजन में पूरी स्ट्रेटेजी को क्विक समरी के साथ रैप अप कर देते हैं। कंक्लूजन एंड फाइनल सीटीए। तो दोस्तों, अब तक की डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि आपका नीट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक की है जो अलग अलग अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन करती है। अगर आपके 650 प्लस मार्क्स हैं तो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन आपके टारगेट जोन में आते हैं। अगर आपके 600 प्लस मार्क्स स्कोर्स हैं तो आप अभी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस रेस में बहुत स्ट्रांगली बने हुए हैं। स्पेशली स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप 550 to 600 रेंज में आते हैं तो स्टेट कोटा आपका सबसे बड़ा वेपन है, और साथ ही एक्सीलेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाते हैं। और अगर आप 500 to 550 रेंज में हैं तो एमबीबीएस का ड्रीम खत्म नहीं हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर खड़ी हैं। काउंसलिंग को मैराथन समझिए, स्प्रिंट नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, नीट एग्जाम खत्म हो गया है लेकिन एडमिशन जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई। काउंसलिंग प्रोसेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कभी कंफ्यूजन लगेगा, कभी स्ट्रेसफुल लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि सीट मिलना मुश्किल है, लेकिन जो स्टूडेंट पेशेंट रखता है ना, प्रॉपर रिसर्च करता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वही फाइनल एडमिशन सिक्योर करता है। आपने इतनी मेहनत करके ये स्कोर अचीव किया है, अब नेक्स्ट स्टेप उस स्कोर का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, और उसके लिए स्मार्ट काउंसलिंग प्लानिंग बहुत जरूरी है। और अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका एक्सपेक्टेड नीट स्कोर, कैटेगरी, होम स्टेट। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी और काउंसलिंग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लाने वाले हैं स्टेट वाइज एमबीबीएस काउंसलिंग गाइड्स, मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस, कॉलेज वाइज कट ऑफ वीडियोस, AIQ एंड स्टेट कोटा अपडेट्स, एमबीबीएस एडमिशन 2026 कंप्लीट गाइडेंस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट UG 2026 काउंसलिंग जर्नी। स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव और अपने ड्रीम एमबीबीएस सीट्स के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।